बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी हमने गौर किया कि जिस दीन इस्लाम के हम मानने वाले हैं वो दीन इस्लाम माजी में तारीख़ में सदियों तक कई बड़े आज़मों पर गालिब रहा और वहाँ पर उसका पूरा निज़ाम कायम रहा, मगर आज उसके मानने वाले इस दुनिया में ज़िल्लत का शिकार हैं, रुसवाई का शिकार हैं, ज़वाल का शिकार हैं। आखिर ऐसा क्यों है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस कुरान करीम की बदौलत कौमों को उरूज अता फरमाएगा और इसको तर्क कर देने की वजह से कौमों को ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर देगा। गौर किया जाए तो आज मुसलमानों के ज़वाल और इन्हितात की अहम तरीन वजह कुरान हकीम से दूरी है। मारूफ दीनी स्कॉलर, बानी तंजीम इस्लामी और मुअस्सिस अंजुमन खुद्दाम अल कुरान मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी ज़िंदगी यही कोशिश करते रहे कि रुजू इलल कुरान का दर्स कौम को दिया जाए, कुरान हकीम से ताल्लुक़ मजबूत किया जाए, और उन्होंने इस मकसद के लिए सन 1972 में मरकज़ी अंजुमन खुद्दाम अल कुरान लाहौर कायम फरमाई। और इसी तरह एक और इदारा जो इस मरकज़ी अंजुमन खुद्दाम अल कुरान का ज़ेली इदारा और ज़ेली शाख है, अंजुमन खुद्दाम अल कुरान सिंध कराची, 1986 में ये इदारा कायम हुआ। इस इदारे का अहम तरीन एक मकसद ये है कि कुरान हकीम की आला तरीन इल्मी सतह पर तशहीर की जाए, उसकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए, ताकि उम्मत के वो अफराद जो ज़हीन हैं, सोचने समझने वाले हैं, उनमें तजदीद ईमान की एक उमूमी तहरीक बर्पा की जा सके, जिसका एक बहुत बड़ा मकसद क्या हो, ग़ल्बा दीन की जिद्दोजहद के लिए, और जो मुस्तक़बिल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन दोबारा गालिब होना है, उसके लिए एक राह हमवार की जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अंजुमन खुद्दाम अल कुरान सिंध कराची के तहत कई ज़ेली इदारे कायम हो चुके हैं, जिनमें कुरान अकेडमी डिफेंस, कुरान अकेडमी यासीनाबाद, कुरान अकेडमी कोरंगी, कुरान इंस्टीट्यूट गुलिस्तान जौहर, कुरान इंस्टीट्यूट लतीफ़ाबाद, कुरान इंस्टीट्यूट बहरिया टाउन और कुरान मरकज़ लांडी शामिल है। इन तमाम ज़ेली मराकज़ में जदीद सहूलियात से आरास्ता क्लासेस, लाइब्रेरीज़, मकतबाजात और ख़वातीन के लिए अलहदा सेक्शन कायम है। अंजुमन के शोबे तालीम व तरबियत के तहत बानी मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का जारी करदा रुजू इलल कुरान कोर्स 1991 से तसलसल के साथ जारी है। इस वक्त ये कोर्स 6 मराकज़ में मुनक्किद किया जा रहा है। इस कोर्स में अब तक मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल हज़रात शिरकत कर चुके हैं और अब तक हज़ारों अफराद इससे इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। तमाम ज़ेली इदारों में साल भर मुख्तलिफ औकात में दीगर शॉर्ट कोर्सेज़ का भी इनेकाद किया जाता है। इसके अलावा अंजुमन के तहत होने वाले ऑनलाइन कोर्सेज से भी पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान से शुरका की एक बड़ी तादाद इस्तिफ़ादा करती है। इस वक्त तकरीबन 40 से ज़ायद मुदर्रिसीन रुजू इलल कुरान कोर्स, शॉर्ट कोर्सेज, दुरूसे कुरान, दौरा तर्जुमा कुरान, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दर्स व तदरीस में मसरूफ़ हैं। इनमें से अक्सर व बेशतर अंजुमन के तहत होने वाले इन्हीं कोर्सेज से फारिग तहसील हैं। कुरान अकेडमी डिफेंस, कुरान अकेडमी यासीनाबाद, कुरान इंस्टीट्यूट गुलिस्तान जौहर में मसाजिद भी कायम हैं, जिनमें लगभग 500 से 5000 तक नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। इन मसाजिद में मजमूई तौर पर तकरीबन 250 अफराद रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ की सादत हासिल करते हैं। तमाम मराकिज़ में बच्चों और बच्चियों के लिए मदरसे भी कायम हैं। कुरान अकेडमी कोरंगी की इमारत में दी होप इस्लामिक स्कूल भी कायम है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह 700 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इसके अलावा कुरान अकेडमी यासीनाबाद में मरकज़ ताल्लुम व तहकीक यानी लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर भी कायम है, जिसके तहत मुख्तलिफ तहकीकी काम सर अंजाम दिए जाते हैं। मरकज़ ताल्लुम व तहकीक में तकरीबन 9500 से ज़ायद कुतुब का ज़ख़ीरा भी मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी के साथ मुकम्मल दौरा तर्जुमा कुरान का सिलसिला गुज़िश्ता रुबा सदी से बाकायदगी से जारी है, जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक होते हैं। शोबा मतबूआत के तहत अब तक तकरीबन 59 से ज़ायद मुख्तलिफ उन्वानात के तहत कुतुब और किताबचे शाया हो चुके हैं, जबकि सोशल मीडिया पर अंजुमन की सरगर्मियों की तशहीर का सिलसिला भी जारी है। शोबा मल्टी मीडिया के तहत कुरान अकेडमी डिफेंस में एक स्टूडियो भी कायम है, जहाँ अंजुमन से वाबस्ता मुदर्रिसीन के प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं।
یہ ریکارڈ شدہ پروگرامز مختلف ٹی وی چینلز کو فراہم کیے جاتے ہیں اور انجمن کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلشن مہمان میں صاحب خیر کی طرف سے عطیہ کردہ 1120 گز کے پلاٹ پر مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح نگراں انجمن جناب شجاع الدین شیخ صاحب کر چکے ہیں۔ اب وہاں پر 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ، درس و تدریس اور دورہ ترجمہ قرآن کی محفل بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا منصوبہ شہر کراچی کے عین وسط یعنی گلستان جوہر میں وسیع و عریض قرآن اکیڈمی کے قیام کا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک پلاٹ کا حصول ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ یقیناً اس میں مشیت ایزدی کار فرما ہوگی اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے خصوصی فضل و تائید سے جو جگہ اس عظیم کام کے لیے اللہ نے مختص کی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ مل کے رہے گی۔ الحمدللہ ایک صاحب خیر کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک 6 منزلہ عمارت ضروری ساز و سامان سمیت انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کو ہبہ کی گئی ہے، جہاں پر قرآن انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس عمارت کی بیسمنٹ میں خواتین کی کلاس اور گراؤنڈ فلور پر ایک لائبریری بھی قائم کی گئی ہے۔ انشاءاللہ قرآن انسٹیٹیوٹ بحریہ ٹاؤن بہت جلد قرآن حکیم کی تعلیم اور تدریج میں ایک مؤثر اور فعال کردار ادا کرے گا۔ مزید یہ کہ دی ہوپ اسلامک سیکنڈری اسکول کی توسیع اور خواتین کے لیے کالج کا قیام، مختلف عنوانات پر محاضرات اور کانفرنسز کا انعقاد، سوشل سائنسز پہ ریسرچ سیل کا قیام، میڈیا سیل کا قیام اور ویب سائٹ کے ذریعے ملک بھر کی اکیڈمیز کو انٹر لنک کر کے ایک پورٹل پہ نمائندگی دینا اور اکیڈمک ڈیٹا مینجمنٹ سافٹ ویئر کی تیاری جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا یہ ادارہ رجوع القرآن کی دعوت کے لیے حتی المقدور سرگرم عمل ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق اور صاحب خیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ ہی کی تائید و نصرت سے منصوبہ جات پائے تکمیل کو پہنچیں گے اور احیاء اسلام کے ضمن میں یہ ادارہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ بہترین کا ہے، اس کو بہتر نہ کہیں۔ کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر۔ کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، MBA کر لیں، کمپیوٹر میں MS کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی، وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔